डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से करना चाहते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन तो आता ही होगा यार, क्या पढ़ाया जाएगा, कितना वो सब्जेक्ट टफ होगा, क्या मैं उसको कर पाऊंगा। ये सब क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में छुपे हुए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा 3 साल का कोर्स होता है, पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं जनरली। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को 6 सेमेस्टर होते हैं इसमें, ठीक है। इन 6 सेमेस्टर्स में आपको क्या पढ़ाया जाएगा वो याद इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं, जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाया जाएगा, जो कि इंग्लिश का सब्जेक्ट है। इसमें ग्रामर होता है और वर्बल नॉन वर्बल कैसे प्रोफेशनली आपको बात करना है, कैसे एस्से राइटिंग करनी है, मतलब रिटन एंड वर्बल प्रोफेशनली तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, ठीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो भी आपको ऐसा पढ़ाया जाता है कॉलेज में, ऐसा तरीके से इसका सिलेबस मेंटेन किया गया है कि आपको इंग्लिश अगर थोड़ी कमजोर भी है टेंस वगैरह, तब भी आप इसका सिलेबस कंप्लीट करके पास हो जाओगे आराम से, ठीक है। बट वही है कि प्रोफिशिएंट होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप हाई स्कूल या इंटर तक नहीं कर पाए हो तो आप यहां पर कम्युनिकेशन स्किल से कर सकते हो, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये तीनों आपके इंटर लेवल के ही होते हैं। बट जितना डेप्थ में आपको इंटर में पढ़ाया जाता है यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है उतना। हालांकि सिलेबस टफ है, अगर आप हाई स्कूल करके आ रहे हो तो यहाँ पे आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स में नया देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटर लेवल का होता है। तो आप इंटर तो करे नहीं हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपका मैथमेटिक्स में बैक आता है बहुत लोगों का। जनरली फर्स्ट ईयर में ना जो हाई स्कूल करके आते हैं लोग, उनका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इन्हीं तीनों में बैक लगता है ज्यादातर, है ना। बाकी जो सब्जेक्ट्स दिए हैं वो उनके लिए नए होते हैं, वो उसको अच्छे से पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं। ये जो 12th वाले बच्चे होते हैं वो जैसे तैसे अपना पास भी हो जाते हैं, कई लोग तो अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छा नंबर भी लाते हैं। इंटर वालों में क्या है ना, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनके नंबर कम आ जाते हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स में। ये भी एक पॉइंट है, ये मैंने अपने टाइम पर भी नोटिस किया था ये चीज, कि इंटर वाले जो बच्चे थे, कई लोग बीएससी करके भी आए थे, वो लोग मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को बहुत हल्के में ले गए। आए कितने नंबर, 17 17 17 18, कई लोग ग्रेस से पास हुए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा इशू है, इस पे आपको फोकस करना बनता है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करूं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार। और इलेक्ट्रिकल से हो तो आपको डायग्राम वगैरह भी बनाना आना चाहिए। वैसे तो आपके कोर सब्जेक्ट्स में भी ये डायग्राम वगैरह थोड़े थोड़े आपको मिलते रहेंगे थ्योरी के साथ बनाने के लिए, हाथ साफ हो जाएगा। बट वहां पे आप उतना मतलब स्केल से नहीं बनाते हो मेजरमेंट कर करके। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको स्केल का यूज करना पड़ेगा भाई, 10 mm है तो 10 mm को एक स्केल मान के ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैं कहता हूं हर ब्रांच में होता है, सीएससी वगैरह छोड़ दो तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बाकियों में तो होता है, और लोग बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते भी हैं, क्योंकि ये एक नई चीज आती है हम लोगों के पास। बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखो आप इलेक्ट्रिकल से पढ़ रहे हो तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बेसिक लेवल का पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं अगर जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का यूज करते हैं, अगर हार्डवेयर की कैटेगरी में, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बेसिक चीजें पढ़ाई जाती हैं, बहुत डेप्थ में नहीं है, ठीक है। तो ये भी ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, आप आराम से पास हो जाओगे। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस है यार, ये फर्स्ट ईयर में होता है। क्या ही करोगे इसमें, अगर आप मेहनत करना चाहते हो, अगर आप पसीना बहाना चाहते हो जाके वर्कशॉप में, तो जाओ। कई लोग तो बंक मार जाते हैं, लेकिन बड़ा मजा आता है अगर आप लोग वर्कशॉप के प्रैक्टिस में जाते हो ना। देखो पेपर तो नहीं होना है, लेकिन प्रैक्टिस में अगर जाओगे तो बहुत मजा आता है काम करने में। आइए देखते हैं सेकेंड सेमेस्टर का। सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड है, ठीक है। अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड है, थोड़ा सा पार्ट बीएससी लेवल का आप यहाँ टच कर जाते हो, ठीक है। तो बट वही है यार, जो इंटर वाले रहते हैं उनके लिए इशू नहीं लगता है। पर मैं कहूँगा अगर आप हाई स्कूल से आए हो तो यार समझ में नहीं आता, या कॉलेज में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, बहुत सारे कॉलेजेस में सिलेबस नहीं कंप्लीट होता मैथमेटिक्स का। मैंने भी ट्यूशन किया था यार मैथमेटिक्स का, फिजिक्स के टीचर तो अच्छे थे, मैथ के भी अच्छे थे, बट इतना टाइम होता नहीं है यार कि 45 मिनट के लेक्चर में आपको वो पूरा सिलेबस 1 बाय 1 कंप्लीट करा देंगे। तो ट्यूशन भी लगा सकते हो आप, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह दे के खत्म करो। और ये टफ हो सकता है आपके लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स तो जैसे तैसे लोग निकाल भी लेते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट लेके पासिंग मार्क, मैथ में थोड़ा फंस जाते हैं। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड होगा, कोर सब्जेक्ट्स है।
तो ऐसे कोर सब्जेक्ट्स को आप बाईपास मत करिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि आपके जॉब में भी ये जो इसकी थ्योरीज होती हैं, इसके जो प्रूफ्स होते हैं, इसके जो सिंबल्स होते हैं, है ना, वो बहुत काम आते हैं, है ना। आमतौर की बोलचाल की भाषा में भी ये इसके सिंबल्स, इसके थ्योरीज, इनके जो फॉर्मूले हैं वो सब यूज आते हैं। बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, थोड़ा सा बेसिक, जैसे मैकेनिकल में सब पढ़ाया जाता है, थोड़ा थोड़ा हर ब्रांच से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको दे दी जाती है, ठीक है। तो बेसिक्स है, ज़्यादा टफ नहीं है। मैकेनिकल वाले पार्ट में थोड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले, लेकिन जब भी यार देखो आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाओगे तो मैकेनिकल का यूज़ करोगे कहीं ना कहीं, तो मैकेनिकल का पार्ट आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको पढ़ाया जाएगा। वर्कशॉप की प्रैक्टिस दूसरे सेमेस्टर में भी है, तो यार एंजॉय करो, पढ़ो इस सब्जेक्ट को, तो एंजॉय करके आप पढ़ना, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर को देखते हैं। थर्ड सेमेस्टर में भी बीएससी लेवल का मैथ स्टार्ट हो गया। आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 पढ़ना पड़ेगा, जो कि अगर आप फर्स्ट ईयर अगर आपने निकाल दिया तब तो यहाँ से आपका फंडा क्लियर हो जाता है कि कैसे पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में अगर बैक से गुजर रहे हो तो थर्ड मैथ भी आपके लिए काफ़ी टफ हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स है। जो भी मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। यार जब आप लोग ना इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपको ये चीज़ फील होगी कि ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड जो मेजरमेंट है ये बड़े काम की चीज़ थी, और हमें ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी करने को मिल रहा हो। तो काश हम उस सब्जेक्ट को तभी बड़ा अच्छे से पढ़े होते हैं, लेकिन नो डाउट अगर आप अभी पढ़ लोगे ना तो इंडस्ट्री में जब जाओगे तो थोड़ा सा रिवाइज करोगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। वैसे ही इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के मटेरियल, जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये कौन कौन से होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगी, फंडामेंटल्स और भी थोड़ा बहुत डीप में पढ़ाया जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। देखो मटेरियल्स तो हो गए, आपके हार्ड होते हैं जो फिजिकल चीज़ें होती हैं। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब सॉफ्ट चीज़ें क्या हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स क्या हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल मशीन्स बना रहा है कोई तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट होता है, छोटे पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं, तो इसीलिए आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स के बारे में पढ़ा दिया जाता है, साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे से सब ना कंबाइन रहते हैं सब्जेक्ट्स, एक पढ़ोगे तो दूसरा और ज़्यादा क्लियर होता रहे, ऐसा सब्जेक्ट का जो है सिलेबस बनाया जाता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, हालांकि चलो ठीक है सिलेबस में है तो पढ़ लिख के इसको पासिंग मार्क करके ख़त्म करो, इस पर ज़्यादा बात ही क्या करना। फोर्थ सेमेस्टर है कम्युनिकेशन स्किल 2। फर्स्ट में आपको उतना डेप्थ लेवल का नहीं पढ़ाया जाता है, सेकेंड ईयर में आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आपको जॉब लेनी है, इंडस्ट्री में जाना है, तो उस लेवल का कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत यार इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश से घबराना नहीं है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप करोगे, जो आपके कलीग्स हैं, आपका रूममेट है, उससे यार बातचीत भी करते रहो इंग्लिश में। हमारे टाइम पे तो मेरे भैया थे, मैं उनको फ़ोन करता था, 1-1 घंटे तक उनसे इंग्लिश में बात करता रहता था। वो प्रैक्टिस से अभी निकल गया है। अभी क्या प्रैक्टिस है कि हिंदी बोलो और बीच बीच में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते हैं। तो डिपेंड करता है जॉब की, कि जिस टाइप से आपकी जॉब लगती है ना, इंग्लिश का फ्रिक्वेंट यूज अगर आप कर रहे हो तो प्रोफिशिएंट हो जाओगे, नहीं तो इंटरमीडिएट लेवल पे आप रह जाओगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, ये भी काफ़ी आप लोगों का कोर सब्जेक्ट है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग है फर्स्ट। जो मैंने आपको बताया कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, अगर वहाँ पे आप सक्सेस नहीं हैं, अगर नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, तो यार ये जो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन है ना, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग, इसको तैयार कर लेना यार, ये बहुत काम आएगा आप लोगों के, ठीक है। एक पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, ये सब्जेक्ट आप अगर पढ़ेंगे तो हर स्टेट में पावर प्लांट कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। जैसे यूपीपीसीएल है उत्तर प्रदेश में, जो मैं जानता हूं, वैसे ही बिहार में भी है। हर स्टेट में एक पावर प्लांट कॉरपोरेशन होता है। ये सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो पावर प्लांट कॉरपोरेशन में जब वैकेंसीज निकलती हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें बहुत आते हैं, तो आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ये भी पावर प्लांट इंजीनियरिंग से ही रिलेट करता है ना, कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सब इसमें इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में आपको बताया जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होता है, ये इसमें पढ़ाया जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इसका, लेकिन फिर भी आपको ये टफ लगेगा, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, ये ज़्यादा टफ नहीं है ना, ये इसमें आप अच्छे से पास हो जाओगे, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहना, पास हो जाओगे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, आपको फोर्थ सेमेस्टर में कहते हैं
कि एग्जाम वगैरह जब हो जाता है तो कहते हैं जाओ 1 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके आओ। तो आप लोग जरूर जाइएगा, कॉलेज से आपको लेटर मिलेगा, आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके 1 महीने आइए, फिर आपका वाइवा भी होगा और आपकी एक फाइल भी सबमिट होगी। और हो सकता है कि जिस इंडस्ट्री में या कंपनी में आप जा रहे हो तो आपको बड़ा अच्छा एक्सपोजर वहां पे दिख जाए और आपकी वो वहां पे ये हो जाए कि यार ऐसे ही जॉब मुझे चाहिए, वो ड्रीम जॉब भी बन सकती है आपकी। तो चीजों को एक्सप्लोर करना मत छोड़िए। हालांकि कई लोगों को मौका नहीं मिलता है, रेफरेंस नहीं मिलता है कि यार कहां पे वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें। 5th सेमेस्टर पे आ जाते हैं, IMED, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये ऐसी चीज है यार, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये कंपनी में ना, ये समझो कि आप अगर बॉस हो ना, उस लेवल की चीज इसमें पढ़ा दी जाती है। और कैसे बातें करनी है बॉस से, कैसे मैनेज करना है, बिजनेस कैसे रन करना है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। अगर इस सब्जेक्ट को आप पढ़ लेते हो और बिजनेस में भी अगर उतरते हो तो बहुत काम आएगा, बहुत हेल्पफुल होगा ये आपके लिए, अगर आप बिजनेस में भी जाना चाहते हो और अगर एक अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहते हो तब भी ये सब्जेक्ट आपके बहुत काम आएगा। तो पढ़िएगा बहुत इंटरेस्ट से, हालांकि थ्योरेटिकल पार्ट ही है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ये थोड़ा सा लॉजिकल हो सकता है आपके लिए और बट पढ़ना इसको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके आगे जो जॉब में है ना काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है 5th में जो वो है PLC, माइक्रो कंट्रोलर और SCADA। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन होती है ना, उससे PLC वगैरह से ना प्रोग्रामिंग बनाई जाती है, उसको रन किया जाता है। बड़े बड़े प्लांट होते हैं, मैंने देखे हैं, कन्वेयर वगैरह जहाँ चलते हैं वहाँ PLC से ही सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं, प्रोग्रामर हायर होते हैं वहाँ पे। माइक्रो कंट्रोलर, स्कैडा, इन सब सारी चीज़ों को अगर आप पढ़े रहोगे अच्छे से तो आगे चल के ना इनके छोटे छोटे सर्टिफिकेशन कोर्स कर लोगे 2 महीने 3 महीने का, तो आपकी जॉब बहुत अच्छी लग जाएगी और इनमें स्कोप भी बहुत बढ़िया है और वाइट कॉलर जॉब है, मज़ा आ जाएगा काम करके। इलेक्ट्रिकल मशीन 2 है यहाँ पे, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। आप लोगों के ना ज़्यादातर सब्जेक्ट्स जो हैं वो कोर हैं, है ना, कोर सब्जेक्ट पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन वही है, इलेक्ट्रिकल देखो इतना आसान नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों टफ हैं, है ना। लेकिन जो सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूं उन पे ज्यादा फोकस करिएगा, है ना, और कोशिश करिएगा कि यार बैक वैक ना लगे, लग गई है तो कोई बात नहीं निकल जाएगा, लेकिन कोशिश करिए बैक ना लगे। रीजन क्या है, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, किसी ना किसी सब्जेक्ट से आपका करंट वाले सेमेस्टर से फोकस उतना अच्छा नहीं रह जाता है। इलेक्टिव है, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ही होते हैं, जनरली कॉलेज में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स इसमें आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, 6 सेमेस्टर को देखते हैं। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिकल की जॉब ना आपको मेंटेनेंस इंजीनियर की भी मिलती है। इलेक्ट्रिकल करके आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हो या एज अ सर्विस इंजीनियर काम करते हो, ये सिलेबस उसके लिए है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं बताऊं करीब 6-7 लोग हैं, उसमें से 3 है सर्विस इंजीनियर और एक तो डिजाइन में चला गया, 3 है जो है वो मेंटेनेंस इंजीनियर है। तो सर्विस इंजीनियर और मेंटेनेंस इंजीनियर का जो लगभग काम है ना वो एक ही है, मशीनों की सर्विस करना, मशीनों का मेंटेनेंस करना, वही है, पोस्ट अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में है, इसी से रिलेटेड आपकी जॉब प्रोफाइल भी हो जाती है। तो हालांकि उसकी ट्रेनिंग मिलती है, हर कंपनी में अलग अलग मशीनों की सर्विस, अलग अलग मशीनों का मेंटेनेंस होता है, तो वो कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेशन जो है वो 2, ये ड्राइंग से रिलेटेड पार्ट है। अगर ड्राइंग फील्ड आपका मजबूत रहेगा ना तो कोई आपको इलेक्ट्रिकल में ना हरा नहीं पाएगा, क्योंकि जो ये गेट वगैरह बनाते हो ना, लॉजिक वगैरह बनाते हो आप, ये हमेशा काम आएगा। ऐसा नहीं है कि जब तक पढ़ रहे हो तब तक ही काम आएगा, वो लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्या उसमें प्रॉफिट होता है, क्या उसमें लॉस होता है, कैसे उसलिमेंट किया जाता है, और भी सारे यूजफुल टॉपिक्स इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाए जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे दोनों का आपस में कोलैबोरेशन है, कैसे दोनों को मैसअप करके सीएस और इलेक्ट्रिकल को कोई प्रोडक्ट रेडी किया जाता है, क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं, क्या क्या फंडामेंटल्स लॉ उसमें यूज किए जाते हैं, वो सब इसमें पढ़ाए जाएंगे। लास्ट सेमेस्टर है तो आपको प्रोजेक्ट वर्क करने को दिया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क होता है कि कोई आपको या तो मशीन बनानी है या छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट बनाना है ना, कोई भी प्रोजेक्ट आप, ऐसा नहीं आपको अकेले बनाना है, 3 लोग 4 लोग 5 लोग मैक्सिमम आई थिंक मिलके एक प्रोजेक्ट बना के उसका एक फाइल बनता है, उस फाइल को आपको प्रिपेयर करना है, पढ़ना है, उसी से आपका वाइवा भी होगा और आपके प्रोजेक्ट को भी वेरीफाई किया जाएगा। तो दोस्तों ये था सिलेबस
और आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन से सब्जेक्ट टफ हैं, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं और साथ में टफ हैं, कौन सी आपकी लाइफ में काम आएंगे आपके जॉब के सिनेरियो में भी। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, जो लोग नीडी हैं उनके साथ शेयर करिएगा, हो सकता है उनको हेल्प हो जाए। तो दोस्तों लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यार सब्सक्राइब करने से आपके लिए तो फ्री है, मेरी बड़ी हेल्प हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।